हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनिकेत पाल एंड इट इज़ द चैप्टर ऑफ द 9th थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इससे पहले के 8 चैप्टर हो चुके हैं थिंक एंड ग्रो रिच के। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, तो आप इस किताब की समरी पढ़ सकते हैं। इसे कैसे डाउनलोड करना है मैं बता दिया है और इसकी समरी मैंने अपनी वीडियो में डाल दी है। तो बिना वेस्ट किए टाइम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब दृढ़, अपने काम पर दृढ़ रहना। परसिस्टेंस इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस एंड रिचेस इन द लाइफ। यहाँ ऑथर बताते हैं परसिस्टेंस यानी दृढ़ रहना अपने काम पर इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विल डिटरमाइन योर सक्सेस एंड रिच लाइफ, जो आपकी निर्भर करता डिटरमाइन करता है आपकी सक्सेस और रिच लाइफ के बारे में। हिल सेज दैट, हिल कहते हैं कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट हैबिट और प्रैक्टिकल यू नीड टू डेवलप टू बिल्ड फेथ एंड द सक्सेस इन योर एनवेरस। यहाँ ऑथर बताते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट हैबिट कि परसिस्टेंस यानी दृढ़ रहना अपने काम पर, अपनी बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ज़रूरत है डेवलप करने की अपना विश्वास एंड सक्सेस इन लाइफ, अपने ऊपर विश्वास रखना। बुरे टाइम में जब आप फेल हो रहे हो अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में, उस टाइम पर अपनी बात पर दृढ़ रहना, अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर आर ए कपल ऑफ एग्जाम्पल गिवन बाई हिल टू शो देयर 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 विल बी एंड देयर विल एंड द डिटरमिनेशन इन द हैंडिंग डिफिकल्ट मूवमेंट। यहाँ ऑथर दिखाते हैं देयर डिटरमिनेशन इन द हैंडिंग डिफिकल्ट मोशन। डिफिकल्ट समय में अपने आप को डिटरमाइन रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। दुनिया चाहे आपके बारे में जो कहे कि ये काम आप पागल हो के तुम एक काम कर रहे हो, तुम 10 बार फेल हो चुके हो फिर भी तुम यही काम कर रहे हो। नो मैटर व्हाट यू से अबाउट यू, इट इज़ अ मैटर के व्हाट यू थिंक इन योर माइंड। लेट्स मूव फर्दर। वन इज नन अदर देन द थॉमस एडिसन इज द फेमस इन्वेंटर हु इन्वेंट द लाइट बल्ब। यहाँ ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है कोई दूसरा नहीं, थॉमस एडिसन तो फेमस इन्वेंटर जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। हिल सेज दैट एडिसन फेल्ड मोर ओवर द 1000 टाइम इन द अटेम्प्ट। जब एडिसन ने बल्ब बनाया वे हजारों बार फेल हुए, बट लेकिन एडिसन कंटिन्यू टू परसिस्ट एंड वर्क ऑन हिज एक्सपेरिमेंट डिस्पाइट ऑल द फेलियर। एडिसन जब अपने बल्ब बनाने का प्रयोग कर रहे थे वे हजारों बार फेल हुए अपने अटेम्प्ट में, लेकिन वे कभी डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। ही कंटिन्यू एंड परसिस्ट, वह अपना काम लगातार करते रहे और दृढ़ रहे अपने काम पर। ऑन हिज एक्सपेरिमेंट डिस्पाइट ऑफ द फेलियर, बजाय इसके सोचने अपने फेलियर के बारे में सोचने के वह अब लगातार अपना काम करते रहे। यह बहुत बड़ी सीख है हमें मुझे और आपको सीखने की कि हमें कुछ अपनी लाइफ में करना है तो अपना केवल कंटिन्यू अपने काम को जारी रखना है। मोस्ट पीपल विल क्वाइट आफ्टर फेलिंग ए फ्यू टाइम। अधिकांश लोग काम अपना छोड़ देते हैं, कुछ फेलियर पड़ने पर भी अपना काम छोड़ देते हैं। लेट अलोन द 1000 टाइम लाइक एडिसन, हमें अपना काम आओ हम कम से कम 1000 बार अपने काम को करें एडिसन की तरह। एंड दिस इज एग्जैक्टली भाई मोस्ट पीपल फेल टू मास विथ वेल्थ एंड सक्सेस इन लाइफ। इट इज एग्जैक्टली भाई मोस्ट पीपल फेल टू अमास वेल्थ। क्यों यहाँ उधर बता दे क्यों लोग फेल हो जाते हैं अपना धन इकट्ठा करने में, अपनी और सक्सेस होने में अपनी लाइफ में। दे सिंपली जम्प्ड दे विल गिव वे टू सून। लोग केवल काम शुरू करते ही डायरेक्ट कंक्लूजन में पहुंच जाते कि हमें उससे क्या मिलेगा, बजाय प्रोसेस के।
एंड गिव अप टू सून, और उसे त्याग देते हैं। रिमेंबर, याद रखना, द स्टोरी ऑफ डार्बी, डार्बी की स्टोरी आप सबने सुनी होगी। ही वॉज जस्ट 3 feet अवे फ्रॉम द स्ट्रिकिंग गोल्ड बट ही क्वाइट अवे टू सून, बस केवल 3 फीट दूरी थी अपने सोना पाने से। अपने वो कहाँ डार्बी की कहानी सुनी होगी कि जब वो खोदती सोना खोजती है, बस अब 3 फीट दूर रह जाती है, लेकिन भाई हार मान के चली जाती है। लेकिन उसी जगह पर एक दूसरा आदमी आता है और वह 3 फीट और खोजता है, उसे बस सोना मिल जाता है। दिस एग्जाम्पल I tell you before that past session. Summary of the Think and Grow Rich. Let's move further. Persistence is a state of mind that can be cultivated by having the definition of the purpose, self-reliance, desire, accurate knowledge, willpower, determination of plan, and also a habit. यहाँ उत्तर बता दें, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता इज ए स्टेट ऑफ माइंड, एक दिमाग की एक स्टेट है, दैट कैन बी कल्टिवेट बाय हैविंग ए डेफिनेट ऑफ द पर्पस, जो अपने डेफिनेट होने चाहिए अपने पर्पस पर, सेल्फ रिलायंस पर, अपने डिजायर पर, एक्यूरेट नॉलेज सीखने पर, एंड अपनी विल पावर पर, डिटरमिनेशन पर, और प्लान एंड ऑल्सो ए हैबिट, और आदतें अपने प्लान पर काम करने की। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 9th। थैंक यू वेरी मच।